स्कूल में तो पढ़ाया नहीं जाता बाबू। देखो क्या आपको बाबू हमने मोमेंटम पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, मोमेंटम पढ़ा रहे थे, है ना। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ाए, हम आपको पढ़ा के रहे, हम लोग आपको फिजिक्स चैप्टर पढ़ा रहे हैं। कौन सा टॉपिक सर? बाबू थी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहे हैं ना। तो उसमें क्या क्या पढ़ना, उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ना, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ना, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ना, है ना। एफबीडी नहीं पढ़ना, लेकिन एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाएंगे आपको, है ना। ठीक। तो उसमें बाबू आपको हम मोमेंटम लीनियर मोमेंटम बता दिया, है ना। लीनियर मोमेंटम बता दिया। मोमेंटम क्या होता है सर? कोई भी गाड़ी है बाबू, मोमेंटम क्या होता है, शांति से समझना, आप लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी गाड़ी है बाबू, कोई भी गाड़ी है ना, ठीक, कोई भी अगर गाड़ी है बाबू, है ना, तो मान लो इसका मास m है और कितना वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है ना। तो इसका मोमेंटम क्या होगा सर? मास इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, मास इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा, इसका क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है ना, मोमेंटम कहलाता है। प्रीवियस क्लास में होमवर्क भी दिया था, क्वेश्चन भी बनाने लिए दिए थे ना, सबको कूटेंगे, है ना। मोमेंटम पे क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे वो, है ना, मोमेंटम पे क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे, खाली एगो शिवम बना के लाया, है ना। ठीक। तो ये हो गया वो, है ना। उसके बाद आप उसके बाद आपको क्या बताया था? वो चेंज ऑफ मोमेंटम बताए थे। चेंज ऑफ मोमेंटम कहने का मतलब क्या सर? कहने का मतलब क्या बाबू, कि मान लो कोई गाड़ी है बाबू, कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी बाबू, है ना। तो गाड़ी है, तो कोई गाड़ी है बाबू, है ना। जैसे मान लो गाड़ी यहाँ पे, तो इस गाड़ी का कुछ मास होगा, मान लेते हैं m1, और यहाँ से बाबू पीछे से चलते आ रहा है, तो यहाँ पे गाड़ी का कुछ स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, उसको मान लेते हैं u। वेलोसिटी कितना मान लेते हैं? u मान लेते हैं, ठीक। फिर गाड़ी चलते 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 मान लो यहाँ पे पहुंच गया, तो गाड़ी का मास नहीं ना चेंज करेगा जी। मान लो यहाँ गाड़ी 1,000 केजी का था, यहाँ पे 1,000 केजी का था, तो यहाँ पे उतना ही केजी रहेगा, मास तो चेंज करेगा नहीं। और यहाँ पे गाड़ी का स्पीड क्या हो गया? चेंज हो गया, मान लेते हैं वहाँ पे वेलोसिटी भी होगा, है ना। ठीक। तो यहाँ का मोमेंटम कितना होगा? यहाँ का मोमेंटम कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम आपको पता है, यहाँ का मोमेंटम, यहाँ का मास इंटू वेलोसिटी। इसी को स्टार्टिंग में हम लोग इसको क्या नाम दे दिए? इनिशियल मोमेंटम। कोई दिक्कत है? शुरू में चल रहा है तो मान लेते उसको इनिशियल, कुछ मान सकते, तो क्या फर्क पड़ता है ना। तो यहाँ पे मास m है सर, और वेलोसिटी u है सर। तो मोमेंटम यहाँ का कितना होता है? मास इंटू वेलोसिटी, यही तो है बाबू, यही तो है। तो थोड़ा सा लिखते चल लेते, इस पे आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं, इस पे डरना नहीं है ना। अभी हम आपको क्या बता रहे हैं? अभी सिर्फ मोमेंटम का फॉर्मूला बता रहे हैं ना, ठीक। तो ये मान लिए यहाँ पे लिख दिए, इंग्लिश में कुछ कुछ लिख दिए, है ना, कुछ कुछ लिख दिए, है ना, कि लेट अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u। शुरू में यहाँ का वेलोसिटी u था, और थोड़ा सा चल के वेलोसिटी कितना हो गया? यहाँ से चल के क्या यहाँ पे हो चुका, तो वेलोसिटी कितना हो गया? v हो गया, v हो गया, है ना। एंड फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी v हो गया, ठीक। तो यहाँ का मोमेंटम क्या होगा? इसको मान लेते हैं यहाँ का शुरू वाला, है ना। तो शुरू वाला, इसको शुरू को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इनिशियल कहते हैं। फिजिक्स में हम लोग उसको क्या कहते हैं? इनिशियल कहते हैं। तो जो शुरू वाला उसको इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ का मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी कितना? मास इंटू यू हो गया, वेलोसिटी को हमने यू माना। तो शुरू वाला है, पहले वाला है, तो इसे पहले के लिए P1 मान लिया। फिर यहाँ पे गाड़ी चल गया, तो यहाँ पे मास तो सेम रहेगा, मास नहीं ना बदलेगा जी, है ना। मान लो अब आप दादी घर में 50 केजी का हो, अब मौसी के घर जाओगे तो 100 केजी का हो जाओगे, मास थोड़ी चेंज होता है, मास नहीं चेंज होता बाबू, है ना, ठीक है ना। ठीक। जब तक बाबू इसका गाड़ी उड़ी का चक्का उक्का नहीं टूटेगा, मास में एक्सीडेंट नहीं होगा, मास चेंज नहीं होगा, है ना। ठीक। मास हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी पहुंच गया सर, तो यहाँ के गाड़ी का मास कितना हो गया सर? यहाँ के गाड़ी का मास मान लेते कितना सर? मास तो वही रहेगा, मास तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गया। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या माने? v माने। तो इस पोजीशन का मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी v, यही होगा ना। तो फाइनल को दूसरे जगह का मोमेंटम है, उसको P2 मान लो। मोमेंटम को हम लोग आपको स्टार्टिंग में बताए थे, किससे इंडिकेट करते? P से। मोमेंटम को कैसे इंडिकेट करेंगे? P से। तो P1 मोमेंटम इतना हो गया सर, और P2 मोमेंटम कितना हो गया सर? ये वाला हो गया P2 मोमेंटम। कौन बोला सर? कौन बोला सर? ये वाला हो गया मोमेंटम P2, है ना। ये वाला मोमेंटम हो गया P2। तो P2 वाला मास इंटू वेलोसिटी। अब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कहने का मतलब क्या? आपके पास 50 रुपया था, 30 रुपया मम्मी को दे दी, तो कितना बचा, है ना बाबू? फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करो, है ना, मतलब कितना आपके पास घट गया, है ना, कितना घट गया, है ना, 20 से घट गया। तो उसी तरह बाबू हम लोग क्या निकालते हैं? चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। तो चेंज, जब भी चेंज निकालना हो, जब भी किसी भी चीज का चेंज निकालना, तो फाइनल वाला जितना था माइनस क्या था? शुरू वाला। चेंज, जब भी किसी भी चीज का चेंज निकालना हो तो फाइनल मोमेंट। स्मिता बाबू हो गया 2 मिनट, धर्म विराम करो बाबू। शिवम ऑन कीजिए। और श्रुति कहाँ चल गई? चेंज इन मोमेंटम हम लोग कैसे निकालेंगे सर? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना? P2 है सर। इनिशियल मोमेंटम कितना? P1 है। तो P2 बराबर कितना है सर? P2 बराबर मास इंटू कैपिटल भी है, कैपिटल भी है, और माइनस मास इंटू इनिशियल भी है, इनिशियल भी है ना। चेंज इन मोमेंटम हो गया, ये कितना हो गया? इतना मोमेंटम में चेंज हुआ, इतना मोमेंटम में चेंज हुआ। आगे बाबू एक टर्म आएगा, तो इतना हम आपको पहले बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में बाबू, इतना हम बता चुके हैं, फिर वही चीज को लिखें। प्रीवियस क्लास में इतना हम बता चुके हैं ना, इतना आपको बता चुके हैं, इतना बता चुके हैं, ध्यान देना, है ना। ठीक। इतना आपको हम बता चुके हैं ना, ठीक। तो ये बाबू कितना हो गया? ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। इसको क्या करो बाबू, यहाँ से यहाँ जाने में कुछ टाइम लगा होगा ना जी, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा होगा कि नहीं होगा?
यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा होगा ना। हाँ सर। तो चेंज इन मोमेंटम को अगर बाबू डिवाइड कर दोगे, डिवाइड कर दो किससे सर, कितना टाइम लगा उससे। यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने में कुछ टाइम लगा ना, तो चेंज इन मोमेंटम जो है सर उसको टाइम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, टाइम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये एक नया फिजिक्स में वर्ड हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, चेंज इन मोमेंटम। और टाइम से डिवाइड, जब टाइम से डिवाइड कर दो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं फिजिक्स में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहेंगे। हम लोग क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहेंगे। क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहेंगे ना बाबू, क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाए, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। इतना हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इतना हम आप लोग को क्या क्या बता चुके हैं, यहाँ इतना हम लोग क्या क्या बता चुके हैं ना, वो बता चुके हैं। ठीक, अब बाबू आ जाओ न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है वो, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है आप समझना। न्यूटन फर्स्ट लॉ बताया था, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है बाबू, है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force and it takes place in the direction in which force acts. सेकेंड लॉ न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है बाबू, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यही ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है मेरे लाल, यही ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। हाँ सर। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके सर, फोर्स के बराबर होता है। मान लो बाबू यहाँ पे गाड़ी अपने से थोड़ी चला होगा, इसमें कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा ना बाबू। तो गाड़ी यहाँ से यहाँ गया बाबू, तो इसका मोमेंटम में जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है वही क्या होगा, इस पे नेट फोर्स लगेगा, वही गाड़ी पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा। इसी को कौन बोला, इतना सब कौन बोला, हम बोले नहीं, आप बोले नहीं, ये बोला न्यूटन। कौन बोला, न्यूटन। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन का सेकेंड नियम कहते हैं, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं ना। तो चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेक्निक क्या है, रेट है, रेट है, रेट है, रेट है। तो न्यूटन ने क्या बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होगा वो फोर्स के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। मतलब बाबू ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, बोले चेंज ऑफ मोमेंटम है ना। तो अब न्यूटन, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ है ना बाबू, फ्रॉम न्यूटन से सेकेंड लॉ से इतना तो हो गया ना बाबू, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने क्या बोला, इतना तक समझ में आया बाबू। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ बाबू, सेकेंड लॉ मेरा क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, कुछ नहीं कहता है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है बाबू, फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ मेरा यही कहता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या बाबू, ये प्रोपोर्शनल है, ये सिंबल क्या चीज का, प्रोपोर्शनल है। ये जो सिंबल है बाबू प्रोपोर्शनल होता है, ये जो सिंबल है बाबू ये प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है ना। ठीक है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक, यही कहता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यही है ना बाबू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अरे सेकंड टाइम टेकन नहीं होगा। सेकेंड लॉ मेरा क्या कहता है वो, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स से प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सेकेंड लॉ मेरा यही कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, फोर्स किससे प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को प्रोपोर्शनल होता है। तब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा सर, यही ना बाबू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, कितना होगा, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन मोमेंटम अपॉन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करने का मतलब क्या सर, अरे शैतान, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करने का मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम अपॉन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक, तो एफ प्रोपोर्शनल। अब चेंज इन मोमेंटम कितना लिखे सर, चेंज इन मोमेंटम कितना बाबू, एम भी माइनस एम यू है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम भी हो जाएगा माइनस एम यू हो जाएगा, अपॉन टाइम को टी मान लो। कितना टाइम लगा, मान लो यहाँ से यहाँ जाने, दादी से नानी घर जाने में 10 सेकंड लगा, 20 सेकंड लगा, तो टाइम को क्या मान लो, टी मान लो। तो यही एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या बाबू, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम भी माइनस एम यू अपॉन टी। यहाँ से एम कॉमन लो, यहाँ से एम कॉमन ले लो बाबू, यहाँ से एम क्या ले लो, कॉमन ले लो, एम कॉमन ले लो, एम कॉमन ले लो। हम चेंज इन मोमेंटम आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे, प्रीवियस क्लास में बताए थे।
एफ प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। बताओ स्मिता, ये क्या बाबू, वी माइनस यू अपॉन टी क्या है, ये क्या होता है स्मिता, बताइए बाबू। ये सब शैतानी, सब नेटवर्क नहीं पकड़ा बाबू। अस्मिता वीडियो ऑन करो ना बाबू। ए स्मिता बोलिए, इसके मम्मी को फिर फोन करना पड़ेगा। शिवानी बाबू काहे वीडियो बंद किया हो, ये आधा घंटा के क्लास में बाबू आप तो वीडियो बंदे रखते हो, शैतान खाली हो गए। बताओ शिवांगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? सर मास इनटू, अरे शैतानी, ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, ये क्या होगा, चेंज v माइनस यू अपॉन टी कितना होता है? ए। हाँ सिंस बाबू ए बराबर क्या होता है सर, v माइनस यू अपॉन टी होता है। ए बराबर कितना होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है ना, v माइनस यू अपॉन टी होता है, ठीक। तो यहाँ से बाबू एफ बाबू प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी कितना होगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो यही बाबू आपका क्या आता है, यही आपका क्या बाबू, सेकेंड ला है, न्यूटन सेकेंड ला, यही सेकेंड ला, यही सेकेंड ला है ना, यही सेकेंड ला है ना। यही बाबू फोर्स है प्रोपोर्शनल किसका सर, मास इंटू एक्सीलरेशन का प्रोपोर्शनल होता है ना। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एफ बराबर कितना हो जाएगा, के इंटू एम में हो जाएगा। इफ बाबू के बराबर 1 ले लो, तो के की वैल्यू 1 ले लो, तो फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगा बाबू मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाएगा। मतलब क्या सर, किसी भी बॉडी पे वो जो फोर्स लगेगा तो उस बॉडी का मास इंटू एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट है ना। किसी बॉडी पर नेट फोर्स कितना लगेगा तो उसका बाबू जो मास है उसका जो एक्सीलरेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही मेरा बॉडी पे क्या आएगा, नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स आएगा। तो एक बात कौन बोला सर, न्यूटन बोला, न्यूटन बोला, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं, सेकंड लॉ कहते हैं। अरे कुछ नहीं कहता वो, सेकंड लॉ यही कहता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाले। सेकंड लॉ बाबू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या होता है, फोर्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल होता है। अब चेंज इन मोमेंटम क्या सर, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम भी क्या मोमेंटम हो गया, मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल वाला माइनस इनिशियल वाला। और टाइम तो लगभग करेगा, दादी से नानी घर जाने में तो टाइम टी लगभग करेगा, तो एम बराबर टी माइनस यू अपॉन टी है ना। अब भी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, ए होता है, एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ए प्रोपोर्शनल एम इनटू ए हो गया। पीछे वाला खाली याद नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के हम लोग क्या देते हैं, इक्वल टू देते हैं। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे ना तो इक्वल टू एक दोगे, तो इसके बदले एगो कांस्टेंट यूज करना। तो ये सब बाबू जो फॉर्मूला डिराइव करता है ना वही बनाता है ना, कि क्या हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखेंगे और क्या उसका वैल्यू रखेंगे, है ना। तो ये जो के बराबर 1 है, ये जब न्यूटन से ये फॉर्मूला डिराइव कर रहा था ना, तो उसी समय इसने के की वैल्यू क्या लिया, 1 ले लिया, 1 लिया है ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके, है ना। तो ये आ गया, यही आपका फॉर्मूला, यही सेकंड लॉ का फॉर्मूला, यही सेकंड लॉ का फॉर्मूला। अब इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे। ये शिवानी ऑन करो ना बाबू, शिवानी आप सेकंड लॉ का हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। शैतान बाकी सबको हो क्या गया बाबू, शिवम नहीं है, शिवम का नेटवर्क भाग गया। शिवम बाबू, ये शिवानी लिखे लिखे, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे बाबू। शिवानी किसी एक का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा होगा शैतानी से, जल्दी से 5G आवे बाबू। 5G आएगा तो झंझटे नहीं है, 3-4 महीना और कष्ट है, देखो कब इंडिया में लॉन्च करता है। 5G आ जाएगा तो फिर तो बाबू टन 4G में जब इतना ऑनलाइन क्लास चला तो 5G में तो बाबू एकदम सीधे एकदम फुल HD में दौड़ेगा कि नहीं धर्मवीर? यस। फिर आप लोग को स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आने वाले 2-4 साल में बाबू। अगर सब चीज सही रहा ना तो स्कूल आप लोग क्यों जाओगे? आज स्कूल जाने से कितना, मान लो 2 घंटा जाने में 2 घंटा आने में कितना परेशानी होता है, आपका तो नहीं होता लेकिन बहुत सारे बच्चे का होता है। ये चार्ज वो चार्ज सारा सिस्टम अगर ऑनलाइन मिले सही से, एकदम टीचर ही आपके घर में जाए तो दिक्कत क्या है बाबू। देखो जल्दी से, तो ये न्यूटन से सेकंड लॉ था किसके टर्म में सर, मोमेंटम के टर्म में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम के टर्म में। अब न्यूटन का सेकंड स्टेटमेंट है किसके टर्म में बाबू, है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन के टर्म में। तो न्यूटन का 2 स्टेटमेंट, सेकंड लॉ में बहुत 2 स्टेटमेंट है, एगो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के टर्म में, और ये भी बहुत न्यूटन सेकंड लॉ है। जनरली आदमी से पूछोगे न्यूटन सेकंड लॉ क्या है तो कहेगा फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, लेकिन नहीं, न्यूटन सेकंड लॉ में ये कहता हूँ कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो क्या होता है, फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होता है, फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है ना, है ना बाबू। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग फिर से लिखेंगे, है ना, सेकंड स्टेटमेंट है न्यूटन का सेकंड स्टेटमेंट।
ये शिवांगी कहानी समझ में आ रहा है बाबू? सर आ रहा है। आ रहा है। एग्जाम हो गया, मार्क्स आया बाबू? क्या मार्क्स लाए अभी? सर क्या चीज में? टेस्ट में बाबू? सर 6 में। कौन सी 6 में? 6 में 5 नंबर है। कौन टेस्ट है बाबू 6 मार्क्स से जिसमें 5 नंबर आया? सर ऐसे ही उत्तर है। इसके लिए कितना समय जाते देने के लिए? 6 मार्क्स बाबू, हर एक सब्जेक्ट का 6 मार्क्स का? नहीं सर, वो ऑब्जेक्टिव होता है 50 मार्क्स का, तो उसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का था इस बार, और इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी, तो ये सब था, तो उसका सबको मिलाकर तो 50 मार्क्स। नेक्स्ट बाबू, सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट बाबू, ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता बाबू? ये कहता, ये वाला है ना, यही है। जो नेट फोर्स है बाबू प्रोपोर्शनल होता है क्या सर? मास इंटू एक्सीलरेशन का क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बाबू? जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। उसी को सिंपलीफाई करोगे, उसी को सिंपलीफाई करोगे तो मास इंटू क्या आएगा? एक्सीलरेशन आएगा। मास इंटू क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन आ जाएगा। एक्सीलरेशन आ जाएगा ना, एक्सीलरेशन आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो इसी को स्मिता बाबू कैमरा डाउन करो बाबू। आपका बाबू हाईली आप ये हो उसको मोस्ट वांटेड के श्रेणी में। कैमरा थोड़ा डाउन कीजिए, बोलिए। खाली बाबू ये छत दिखाते रहते। कल है वो के धुन क्या है, मोहित को मोबाइल ऐसे करके रख देता था, बहुत फिट है। मोबाइल ऐसे करके रख देता था, छत दिखाई देते रहता था, नीचे जाके इधर से गप करते रहता था। दिए धोसोट दिए एकदम। मोबाइल को ऐसे रखो, ऐसे, तब दिखेगा। लिखे लिखे सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? कुछ नहीं बाबू, यही है। इसी को अब हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेंगे। ये जो है ना बाबू, एफ बराबर एफ प्रोपोर्शनल मास इनटू एक्सीलरेशन, इसी को इंग्लिश में लिख लेंगे। इसी को इंग्लिश में लिखना है ना बाबू। द मैग्नीट्यूड बाबू, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। द मैग्नीट्यूड ऑफ बाबू, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। आप पीछे वाला पढ़ के आया करो जब भी, जैसे मान लो फिजिक्स का भी जितना भी क्लास हुआ है वो पीछे वाला एक बार रिवाइज करके कल आना था और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ बाबू नेट फोर्स acting on a body, acting on a body, acting on a body is proportional to the product of the magnitude of the body, the magnitude of the net force acting on a body is proportional to the product of mass of body and its acceleration. And its acceleration. The direction of force is in the same as the मतलब सेकंड वाला यही कहता है फोर्स है वो कितना मास इनटू एक्सीलरेशन का क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। यही बाबू फोर्स बाबू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन का क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है ना। यही सेकंड वाला। तो इसी को बाबू क्या करो, पर्सनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे बाबू तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? के इंटू एम हो जाएगा। और अभी जो लिखे बाबू वही है इफ बाबू के बराबर 1 अगर पुट कर दो तो यही आपका एफ बराबर कितना हो जाता है? मास इनटू एक्सीलरेशन हो जाता है।
याद रखना, ये सेकंड ला बाबू, सेकंड ला SI यूनिट ऑफ बाबू फोर्स। बता बाबू, ए बाबू अस्मिता, आइसोलेशन का SI यूनिट क्या है? बोलिए, आइसोलेशन का SI यूनिट क्या है बाबू? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो बुद्धि लगता है काम कर रहा, थोड़ा थोड़ा दावा फायदा कर रहा। खुश ना होना, ठीक है ना? जो आप अभी 9 में जाकर सीखे हो, 5 6 का बच्चा मेरे यहाँ बताता है। SI यूनिट बाबू फोर्स का, इसका SI यूनिट निकालना है। तो यहाँ मास है ना बाबू, फोर्स बराबर कितना बाबू, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब ये वाला हम लोग इतना बार लिखेंगे कि आपको याद हो जाएगा, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से SI यूनिट ऑफ मास, SI यूनिट ऑफ मास कितना है सर? मास कितना है सर? SI यूनिट ऑफ मास क्या होता है सर? किलोग्राम। मास का SI यूनिट हम लोग कैसे नापते हैं? किलोग्राम में। SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को हम लोग कैसे नापेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। है बाबू शिवांगी, और शिवानी कहाँ गए? शिवानी का नहीं कनेक्ट हो रहा बाबू। शिवम बाबू, शिवम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से बाबू फोर्स बराबर कितना हो जाएगा? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का यूनिट कितना हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। मास का यूनिट कितना हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। F बराबर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F का बराबर कितना? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? न्यूटन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। इसलिए SI यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स इज कितना बाबू? न्यूटन। इंडिकेट करेंगे कैपिटल N से। नेक्स्ट, एक न्यूटन को सौम्या नहीं आई है। सौम्या कहाँ रह गए? था सौम्या गायब है। ए शिवानी, तब शिवम गायब हो गया बाबू। शिवानी बोली। सर फोन एक ही है। पापा जी? पापा का फोन का नेट खत्म हो गया है। भरिए भरिए बाबू। हाँ बोले, भरिए भरिए खत्म हो गया। नहीं सर, रिचार्जे खत्म हो रहा है, मंथ खत्म हो गया। नहीं, उनका 1 महीना में 30 GB देता है तो खत्म हो गया 30 GB। अल्लाह, तो एक्स्ट्रा पैक तो एक्स्ट्रा डाटा ऐड करेंगे और 10 15 रुपए में 1 GB देता है। और लैपटॉप का रख ले हो शिवांगी? तब शिवानी बाबू इसको कूटना पड़ेगा जी। सर लैपटॉप कनेक्ट किए तो नहीं चल रहा था, तब ना फोन से पढ़ रहे हैं। अच्छा कनेक्ट की थी, लिखिए चलिए। बाबू का कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। 10th वाले को भी पढ़ाना बाबू, बहुत प्रेशर है, क्या करें। लिखो लिखो लिखो। नेक्स्ट बाबू, एक यूनिट, ये फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो गया बाबू? न्यूटन हो गया। इसको बादल बना लो, इसको याद रखना।
और इसको भी याद रखना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स का वो 2 यूनिट है, 1 यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। जल्दी लिखे बाबू। मम्मी आ गई श्रुति? श्रुति यस सर। आ गई बाबू पटना से? यस सर। अगला संडे कहाँ जाने का प्लान है? नहीं पता सर, पूछ ली। तो 6-7 दिन टाइम है बाबू, थोड़ा सा आंख में पानी डाल के शरीर में शक्ति रहे नहीं रहे, बच्चों चाहे नहीं बच्चों, लेकिन काम कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आप बच्चों चाहे नहीं बच्चों उससे मतलब नहीं है, हम लोग भी बाबू काम करते करते थके हुए हैं, जब थोड़ा सा बैठते हैं नींद आने लगता है। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग क्या करें बाबू, न्यूटन है ना बाबू, वन, आप लोग को बाबू कोई स्कूल में आ जाएगा पूछ देगा कभी कि 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है ना, डिफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। नेक्स्ट बाबू 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है, इस पे हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ पे सारा बच्चा इसको पढ़ के आएगा, कल क्वेश्चन करेंगे। डिफिनेशन ऑफ बाबू 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का डिफिनेशन, 1 न्यूटन को कहेगा डिफाइन करो, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 1 हो गया, n फॉर न्यूटन हो गया। ठीक, वन न्यूटन कैसे डिफाइन करोगे? देखो कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है सर, खाली शर्म है, शर्म है, शर्म है। देखो फोर्स बराबर कितना है सर, मास इंटू एक्सीलरेशन है सर। अगर मास की वैल्यू 1 रख दो, एक्सीलरेशन की वैल्यू, वो मास 1 किलो 1 केजी का क्या ले लो, बॉडी ले लो, और उसको 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या करा दो, मूव करवा दो। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, कोई बॉल है बाबू, कोई बॉल ले लो, ये 1 केजी का कोई बॉडी ले लो या बॉल ले लो, है ना बाबू। ठीक, इसका मास कितना ले लो, इसका मास ले लो 1 केजी, है ना, इसका मास कितना ले लो, 1 किलो का कोई बॉल है, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दो, कितना सर, इसका एक्सेलरेशन बाबू इतना मूव करो कि इसमें कितना हो जाए, 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो जाए, है ना। अरे शैतान, मान लो ना बाबू 1 केजी का कोई बॉडी है, ईटा ले लो, ब्रिक्स ले लो, आधा 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 ईटा ले लो, उसको इतना एक्सेलरेशन दे दो, तो फोर्स मेरा कितना आ जाएगा, फोर्स वैल्यू कितना आ जाएगा, फोर्स बराबर क्या, मास बराबर 1 केजी, फोर्स बराबर 1, तो उस इस केस में बाबू, इस केस में फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। मास का वैल्यू कितना है सर, हमने क्या किया, मास की वैल्यू 1 केजी हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, यूनिट के साथ लिखना, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना, 1 मल्टीप्लाई 1 होता है। तो कुछ नहीं है, 1 न्यूटन को डिफाइन करना कहेगा बाबू, तो कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, वो कैसे डिफाइन करेंगे, इफ ए बॉडी बाबू ऑफ मास बाबू 1 केजी, कोई बॉडी बाबू जिसका मास कितना 1 किलो है, कोई बॉडी है बाबू जिसका मास 1 केजी है, और उसको हमने कितना एक्सेलरेशन दिया है, उसको हमने 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक्सेलरेशन मूव करवा दिया, तो फोर्स वाला मास इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, यहाँ से केजी हो जाएगा, और ये मीटर हो जाएगा बटा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही क्या होता है, न्यूटन होता है, तो ये एफ बराबर कितना हो गया, 1 न्यूटन हो गया, है ना, एफ बराबर कितना हो गया, 1 न्यूटन हो गया, एफ बराबर, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, सर कोई 2 केजी का मास लेगा तो 1 न्यूटन नहीं, वो 1 न्यूटन नहीं डिफाइन होगा, तो फिर हम लोग वो स्टैंडर्ड 1 न्यूटन को डिफाइन करते हैं, 1 न्यूटन नहीं होगा आपको बाबू, 1 न्यूटन डिफिनीशन के लिए मास को 1 किलो ही रखना पड़ेगा, आइसोलेशन को 1 मीटर पर सेकंड ही रखना पड़ेगा ना, तो तभी बाबू आपको जो वैल्यू आएगा, सारे सेकंड 1 न्यूटन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबका वैल्यू 1 लोगे तभी ना बाबू 1 बनाएगा, 2 लोगे 10 लोगे तो वहाँ पे 1 नहीं आएगा, वहाँ पे 1 नहीं आएगा, 2 लोगे, मान लो अब मास 2 केजी ले लिया, आइसोलेशन 1 है तो 2 आ जाएगा, है ना। ठीक, स्टैंडर्ड डिफिनेशन आप लोग को कभी कभी आता है 1 न्यूटन, जैसे क्लास 10 में जाओगे तो वहाँ पे आपको आएगा, है ना, 1 न्यूटन, है ना, ऐसे करके डिफाइन, 2 न्यूटन नहीं आता डिफिनेशन, 1 न्यूटन आता है, 4 न्यूटन 5 न्यूटन नहीं आता। ठीक बाबू, एफ है फोर्स बाबू, इसको डिफाइन करो, इसी को अब इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं, इसी को इंग्लिश में लिखते हैं, एफ है फोर्स बाबू एक्टिंग ऑन ए बॉडी, इफ ए फोर्स बाबू एक्टिंग ऑन ए बॉडी बाबू of mass 1 kg
प्रोड्यूस an acceleration of 1 मीटर पर सेकंड। 1 kg का मास ले लो, उसमें कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करो, 1 मीटर पर सेकंड इन इट। द फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन। तो वैसे उतने हम लोग फोर्स को कितना कहेंगे, 1 न्यूटन कहेंगे, 1 न्यूटन कहेंगे, 1 न्यूटन कहेंगे, 1 न्यूटन कहेंगे। कहानी समझ में आ रहा बाबू? ए अनुज, कहानी समझ में आ रहा? शर्मा जी कुटाने के लिए तैयार रहेगा, वो कभी भी कूटेंगे आके। ए शर्मा, कहानी समझ में आ रहा बाबू? नेक्स्ट ये था बाबू, क्या था, न्यूटन सेकेंड लॉ था। अब इस पे हम लोग कुछ खतरनाक पहले एलकेजी वाला क्वेश्चन कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे, और उसके बाद बाबू थर्ड लॉ है, और उसके बाद एफडीडी डायग्राम बता देंगे, फिर चेंज इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बता देंगे, है ना, मोमेंटम वगैरह का कंजर्वेशन बता देंगे। लिखे बाबू, लिखे। स्कूल जाना बाबू, 53 हो गया शैतान। थोड़ा आप लोग पहले आओ ना जी, पहले तो आता नहीं है बाबू। 55 मिनट 60 मिनट में क्या हो पाता है? इसको सारा बच्चा पढ़ के आएगा। कल हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड अपॉन न्यूटन सेकेंड लॉ। हेडिंग दे देते बाबू। कल हम लोग क्या करेंगे बाबू, क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद इसका एप्लीकेशन होगा, क्वेश्चन बेस्ड अपॉन, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। इसका पहले पढ़ के लाना बाबू, पहले एल के जोला करेंगे, उसके बाद पियर्सन वर्सन बुक का है शायद, लगता है पियर्सन का करवा देंगे। क्वेश्चन बेस्ड अपॉन बाबू न्यूटन सेकेंड लॉ। क्वेश्चन बेस्ड अपॉन न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना। क्वेश्चन ही आता, आप इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, सारी जगह न्यूमेरिकल ही आता। ये कभी नहीं कोई पूछेगा कि बाबू फोर्स और मास इनटू एक्सीलरेशन, कभी नहीं कोई पूछता है। कालर हो रही है स्मिता, बोले हाँ सर। बोले, कहानी समझ में आ रहा बाबू? आ रहा है सर। आ रहा बाबू? तो तेज हो जाओगे बाबू। स्कूल में पढ़ाया गया, कभी नहीं पढ़ाया गया? 22 से जा रहा है।